हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑडियो बुक्स। आज हम नेपोलियन हिल की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के 6ठे अध्याय कल्पना के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर महान आविष्कार, हर बड़ी कंपनी और हर बड़ी सफलता की शुरुआत कहाँ से हुई है? उसकी शुरुआत हुई थी एक विचार से, एक कल्पना से। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कल्पना कैसे आपकी वास्तविकता में बदलती है। उससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि कल्पना क्या है। कल्पना मन की कार्यशाला है। यहीं पर सारे विचार जन्म लेते हैं और योजनाएं बनाते हैं। हर घर, हर मोबाइल, हर वाहन और हर व्यवसाय पहले किसी व्यक्ति की कल्पना में ही था। नेपोलियन हिल के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की होती है। उसमें पहली है कृत्रिम कल्पना यानी सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पहले से मौजूद ज्ञान, अनुभव और विचारों को नए तरीके से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यापारी विभिन्न सफल व्यवसायों के विचारों को मिलाकर नया व्यवसाय शुरू करता है। और दूसरा रचनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसमें नए और मौलिक विचार आते हैं। यही वह शक्ति है जिससे महान आविष्कार और असाधारण उपलब्धियां जन्म लेती है। अब हम जानते हैं हमारी इच्छा से वास्तविकता का सफ़र कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी इच्छा सफलता का एक प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी इच्छा को एक स्पष्ट योजना में बदलना होता है और यह काम हमारी कल्पना करती है। मान लीजिए आपका एक लक्ष्य है सफल यूट्यूब चैनल बनाना। तो कल्पना आपको दिखाती है कि आपका चैनल कैसा होगा, वीडियो किस विषय पर होंगे, दर्शकों को क्या लाभ मिलेगा और आप भविष्य में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है तब उसे प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसके लिए नेपोलियन हिल ने हमें बताया कि महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने पहले अपने मन में कल्पना की, फिर उसे वास्तविकता में बदला। बल्ब, फोनोग्राफ और अनेक आविष्कार पहले विचार के रूप में जन्मे थे। यदि एडिसन ने अपने कल्पना पर विश्वास न किया होता तो शायद दुनिया इन आविष्कारों से वंचित रह जाती। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि बड़े सपनों की शुरुआत भी कल्पना से ही होती है। अब यह प्रश्न आता है कि हम अपनी कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ाएं या कैसे विकसित करें। उसमें पहला तरीका आता है पढ़ना। नई पुस्तकें और नए विचार आपके मन को विस्तृत बनाते हैं। और दूसरा तरीका आता है लक्ष्य लिखना। जब आप अपने लक्ष्य लिखते हैं तो मस्तिष्क उन्हें स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देता है। और तीसरा तरीका आता है विजुअलाइजेशन, यानी प्रतिदिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए स्वयं की कल्पना कीजिए। उसके बाद चौथा तरीका आता है रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताना। सकारात्मक और रचनात्मक लोगों का प्रभाव आपकी सोच को भी ऊंचा उठाता है। और पांचवा तरीका आता है प्रश्न पूछना। अपने आप से पूछिए, इस समस्या का बेहतर समाधान क्या हो सकता है। यही प्रश्न नए विचारों को जन्म देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना सफलता की प्रयोगशाला है। धन, अवसर और उपलब्धियां पहले विचार के रूप में ही जन्म लेती हैं। यदि आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसकी कल्पना करने से मत डरिए। आज जो असंभव लगता है वही कल वास्तविकता बन सकता है। हर महान उपलब्धि पहले किसी व्यक्ति के मन में एक कल्पना ही थी। यानी इस अध्याय का मुख्य संदेश है, कल्पना वह पुल है जो इच्छा को उपलब्धि से जोड़ता है। अपने सपनों को केवल सपने मत रहने दीजिए, उन्हें स्पष्ट रूप से देखिए, उन पर विश्वास कीजिए और उन्हें वास्तविकता में बदलने की योजना बनाइए। याद रखिए, हर महान सफलता 2 बार बनती है, पहले मन में और फिर वास्तविक दुनिया में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।